मत्ती नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे, जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया। मत्ती नबी की पुस्तक 7 अध्याय, उसकी 15 से हम पढ़ेंगे, और भाई शशि मेरे साथ पढ़ देंगे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। जो पेड़ के भेष में तुम्हारे पास क्या है, आते हैं, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, और जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास क्या करते हैं, वो आते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या होते हैं, परंतु वो अंदर से फाड़ देने वाले, वो क्या होते हैं, भगयाड़ों के समान होते हैं, वो भेड़ियों के समान। वो दिखने में तो आपसे परमेश्वर की बातें बोलेंगे, वो दिखने में तो आपसे ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, वचन की बातें बोलेंगे, लेकिन उनके मन अंदर से ऐसे होंगे कि वो आपको मौका मिलते ही वो फाड़ डालेंगे। परमेश्वर कह रहा है कि तुम, अगर परमेश्वर का वचन बता रहा है, वो कह रहा है कि तुम उन्हें, उनके फलों से क्या होगा, तुम उन्हें पहचान लोगे। इसलिए परमेश्वर ने अपनी जगह में एक वचन में ये भी कहा है कि तुम ऐसे भरमाने वाले भेड़ियों से क्या करो, सावधान रहो, है ना। उसने कहा है कि उसने अपने वचन में एक भी ये भी कहा है कि तुम सावधान रहो और प्रार्थना में लगे रहो, कहीं तुम क्या हो, परीक्षाओं में ना पड़ो, है ना। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहो, सावधान रहो, जो भेड़ों के समान तुम्हारे पास आते हैं, और वो परंतु अंतर में वो क्या है, फाड़ देने वाले क्या है, भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें क्या होगा, पहचान लोगे, क्योंकि उनके फल क्या होंगे, वो तुम उनके फलों से पहचान लोगे कि उनकी बातें किस प्रकार की होंगी। क्योंकि जो धर्मी जन है वो हमेशा आपसे वचन की बातें बोलेंगे, वो हमेशा ये चाहेंगे कि आपकी परमेश्वर के नाम में आपकी क्या हो, वचन में आपकी क्या हो, उन्नति हो। वो ये चाहेंगे, जो सच्चे भविष्यद्वक्ता होंगे, जो परमेश्वर के भय मानने वाले होंगे, वो खुदा के दास जो लोग होंगे, वो ये चाहेंगे कि आपकी उन्नति हो परमेश्वर के वचन में, आप आत्मा में पढ़ें, आत्मा में बढ़े, आत्मा में आपकी ग्रोथ हो, आपके जीवन में परमेश्वर के काम हो। लेकिन जो झूठे भविष्यद्वक्ता होंगे, जो भेड़ी होंगे, वो क्या कहेंगे, वो उनके ज़्यादातर उनका दिमाग यही होगा कि मुझे कैसे दशमांश को इकट्ठा करना है, कैसे मुझे इनसे पैसे हड़कने हैं। वो कभी कभी आपके बीच में आपके घर पे आते रहेंगे और वो बोलते रहेंगे मुझे समय समय पे मुझे दशमांश दो। उनका ज़्यादा प्रचार दशमांश के लिए होगा। वो ज़्यादातर आपसे पैसों की बात ही करते रहेंगे। बात में हर दिन हर समय जब भी वो प्रचार करेगा, वो अपने प्रचारों के अंदर क्या करेंगे, वो दशमांश की और पैसों की बातें करेंगे। कई वो बातों में आपको, वचनों के अंदर भी वो आपको ऐसी ऐसी बातें मारा करेंगे कि आपको वो दशमांश की बातों से ही आपको सुनाया करेंगे। उनके फलों से आप क्या होगा, आप उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो भेड़िए होंगे, जो फाड़ने वाले होंगे, जो झूठे लोग होंगे, वो क्या होंगे, उनके फलों से आप उन्हें पहचान लोगे। वो ठीक तो करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लेकिन वो क्या करेंगे, हर चीज़ में वो अपनी बड़ाई करेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तू हर चीज़ में मेरे नाम को ऊंचा करना, मेरे नाम की महिमा करना, क्योंकि सब कुछ जो भी तुम मेरे नाम से मांगते हो, मैं पिता से दोहार करता हूँ, वो क्या करता है, तुम्हारे लिए कर देता है। लेकिन वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा ना करके वो यही बोलेंगे कि ये सब कुछ किसने किया है, मैंने किया। वो परमेश्वर के नाम को आगे ना करके वो अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर को पीछे छोड़कर अपने आप की बड़ाई करना पसंद करते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक वचन में, कि फरीसी लोग जो होते हैं, जो सदूकी और फरीसी, वो बड़े बड़े लंबे चोले तो पहनते सफ़ेद सफ़ेद रंग के, वाइट रंग के, और उनको चौराहों के बीच में ऊंची आवाज़ से प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको लोगों से नमस्कार करवाना क्या लगता है, अच्छा लगता है। वो दिखावटी प्रार्थना करते हैं। वो अपने मनों से तो खाली परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, लेकिन उनके मन परमेश्वर से क्या होंगे, दूर होंगे।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। हाँ जी, आगे। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। यहाँ पर 17वीं आयत कह रहे कि इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ क्या है, वह अच्छा फल लाता है, और बुरा पेड़ क्या है, वो बुरा फल लाता है। आप उनके फलों से पहचान। जो अच्छा पेड़ होगा, जो अच्छा भविष्यद्वक्ता होगा, जो एक अच्छा दास होगा, वो क्या करेगा, वो आपको परमेश्वर की अच्छी बातें बताएगा, वो परमेश्वर के भय में आपको रहना सिखाएगा, वो आपको परमेश्वर की बातों को अच्छा ज्ञान देगा, और आप उसके ज्ञान से, जो परमेश्वर का सच्चा ज्ञान होगा, उसके वचनों के द्वारा आपके जीवन में क्या होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी फैमिली में शांति आनी शुरू हो जाएगी, आपके परिवार में शांति आनी शुरू हो जाएगी, आपके कामों में शांति आनी शुरू हो जाएगी, बरकतें आनी शुरू हो जाएगी, और आपके जो दुख है, तकलीफ है, वो धीरे 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 जाने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन में परिस्थितियों में थोड़े बहुत दुख आएगा, संकट आएगा, लेकिन आप उनसे लड़ना शुरू कर दोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप धीरे धीरे करते उन सारे संकटों से बाहर निकलना शुरू हो जाओगे यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह में क्या होगा, मजबूत हो जाओगे, और आपके फल आपको बताएंगे कि आप ऊंची उन्नति पर जा रहे हो। आपके फल बताएंगे आप। जब एक अच्छा दास हमारी ज़िंदगी में होता है, जब एक अच्छा लीडर हमारी ज़िंदगी में होता है, तो उसके द्वारा हम जो भी सीखते हैं वो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करते हैं, और जब वो हमारी ज़िंदगी के अंदर वो वचन काम करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी से क्या होता है, उन्नति होनी स्टार्ट हो जाती है ना। जैसे कि आपने अभी देखा कि आप इस भवन में आए, आप पहले जानते भी नहीं थे कि ऐसा हमारे अंदर कोई दुष्ट आत्मा थी, लेकिन जब आप यहाँ पर आए, परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ। क्योंकि मैं कोई बाबा, मैं कोई फकीर नहीं, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, और उस महान सामर्थी खुदा ने अपने धर्मी जन की प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में काम किया, और आप लोग उस चीज़ों से आज़ाद। उसमें मैं ये नहीं कहता कि उसमें मैंने कुछ किया है, ना मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ आप लोगों की तरह, लेकिन मैंने अपने उस खुदा से प्रार्थना की, और उसने अपने धर्मी जन की क्या की, प्रार्थना को सुना। क्योंकि वो कहता है कि मैं अपने धर्मी जन की प्रार्थना को सुनने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। यही कह रहा है वो कि हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और जो बुरा पेड़ है वो बुरा फल लेकर आता है। जो बुरा जात होगा वो अपने हमेशा जो बुराई की जाएगी, वो हमेशा दसवान के बारे में सोचेगा, और उसकी धीरे धीरे करके उसकी कलीसिया में कोई उन्नति नहीं होती। उसकी कलीसिया में लोग तो आते हैं, लेकिन वो कभी बढ़ते नहीं। उसकी कलीसिया में कोई उन्नति नहीं होती। वो जो कुछ भी करता है वो दसवान के लिए, दान के लिए करता है, लेकिन उनकी कलीसिया में होते होते धीरे धीरे करते होते जहाँ परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता, वहाँ पर उसकी कलीसिया खत्म हो जाती है। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से काम शुरू होता है वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वो बढ़ता ही और ऊंचे पे जाता है। हालेलुया। हाँ जी। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वो क्या किया जाता है, काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। जो अच्छा पेड़ है वो फल लेकर आता है, जो अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। ये उनके लिए बोला जा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, वो उस निकम्मे पेड़ के समान है। वो इसका मतलब वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर उसका आदर नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते, वो अपनी बुराइयों में लगे रहते हैं, वो अपने नशों में लगे रहते हैं, वो अपने व्यभिचार में लगे रहते हैं, वो दूसरों का बुरा करने में लगे रहते हैं, वो दूसरों को जादू टोना करने में लगे रहते हैं। ये वो बुरे पेड़ हैं, ये वो बुरे फल लाने वाले लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के बारे में जान तो लिया, पहचान तो लिया, लेकिन उसके वचन का आदर ना किया, उसका सम्मान ना किया। इसलिए परमेश्वर ने इनको उसका उदाहरण दिया कि ये वो बुरे पेड़ हैं। जो अच्छे पेड़ है वो प्रभु यीशु मसीह में फल लेकर आते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, उस पर आज्ञा पे मानते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वो उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके भय में बने रहते हैं, और वो दूसरों के दुख सुख में दूसरों का साथ रहते हैं और वो फल लेकर आते हैं। हालेलुया। लेकिन बुरे पेड़ की पहचान यही है कि वो बुराई में लगे रहते हैं और वो क्या होंगे, वो फल ना लाने के कारण वो आग में झोंक दिए जाएंगे, वो काट दिए जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ खड़े नहीं हैं। हाँ जी। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। इस प्रकार उनके फलों से तुम क्या होगा, उन्हें पहचान लोगे। जो बुरे पेड़ हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते,
आप उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। जैसे आप पहचान लेते हो ना, कोई व्यक्ति है वो बुरा है, आप बोलते हैं तो शराब भी है ना, आप ये पहचान लेते हो कि उस बंदे की बुराई है उसके अंदर, क्योंकि वो शराब पीता है। आप उसकी पहचान लेते हो उसे शराब में कि ये व्यक्ति शराब पीता डेली, ये तो नशा करता है, ये तो पापी है। आप उसे पहचान लेते हो उसके फल के द्वारा। तो इसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि आप उनके फलों के द्वारा उन्हें क्या होगा, पहचान लोगे कि वो पाप में गिरा हुआ व्यक्ति है, ये वो बुरा पेड़ है और जो आग में झोंका जाना है। हाँ जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं वो हर एक परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। क्योंकि इसका अर्थ ये है मेन कहने का कि जो हम बोलते तो कि हे प्रभु हम उससे प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम हे प्रभु से ये कहते हैं कि हम जब हमारा मन चाहे हमने उससे प्रार्थना तो कर ली, लेकिन हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम नहीं चल रहे। वो तो चाहता है कि हम हर दिन में प्रभु यीशु मसीह के हाज़ुरी में बने रहे, पवित्रता में बने रहे, उपवास में बने रहे, हफ्ते में कम से कम 2 उपवास करें। वो तो चाहता है कि हम पवित्रता में बने रहे, लेकिन हम नाम के लिए तो हे प्रभु कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमारे क्या चल रहा है, हम मंदिर में भी जा रहे हैं, प्रसाद भी खा रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं। हमारे काम मतलब कहने के लिए तो हम मसीह में, लेकिन हमारे मन क्या है, परमेश्वर से दूर है। तो हम कौन है, हे प्रभु करने वाले लोग हैं। दिखावटी में हम परमेश्वर को ऊपर से खुश कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन अंदर से क्या है, मलिनता से, बुराइयों से भरे हुए हैं। वो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम उसके आज्ञा के अनुसार उसकी पवित्रता में नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं जा सकते। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे प्रभु करने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हाँ जी। परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, परंतु उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। ये खुदा के दासों के बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो झूठे भविष्यद्वक्ता होते हैं, जो परमेश्वर का नाम खाली उसकी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए लेते हैं, जो उसके सुसमाचार को ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, वो अपनी जेबें भरने के लिए, अपने कामों के लिए, अपने फ़ायदों के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं। ये उसके लिए है। वो परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा तो निकाल देंगे, वो मेरे नाम से वो बीमारों को चंगा भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे नाम से मांग रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला है कि जो मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगोगे, वो मैं क्या करूँगा, पिता से दुआर करूँगा और वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह पर कहता है कि मैं पापियों के ऊपर भी और मैं धर्मी जनों के ऊपर भी, दोनों के ऊपर मैं बरसाता हूँ। मैं पापियों के ऊपर भी और धर्मी जनों के ऊपर भी मैं अपने सूरज को उगाता हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है कि मेरा प्रेम सबके लिए है, पापियों के लिए भी है और धर्मी के लिए भी है। इसलिए जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं क्या करूँगा, अपने पिता से दुआर करूँगा और वो तुम्हें मुहैया कराएगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर यही कह रहा है कि हे प्रभु कहने वाले लोग क्या है, तो परमेश्वर के धर्म राज्य में खोज नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो खुदा के दास लोग हैं, जो परमेश्वर के नाम के लिए उसको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। बाकी हर चीज़ में वो क्या कर रहे हैं कि सब कुछ मैंने किया। जब कुछ नाम होने लगे तो वो बोलेंगे ये सब कुछ मैंने किया है, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं। जो कुछ दसवां चढ़ाओ मुझे चढ़ाओ, जो कुछ नाम ऊंचा होगा वो मेरा होगा। ये वो लोग हैं जो खाली अपने नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर के नाम को नहीं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू हर चीज़ की महिमा किसको दे, मेरे नाम को दे। जो भी तेरे जीवन में करता हूँ वो मैं करने वाला परमेश्वर, जो तुझे ऊंचा करने वाला परमेश्वर वो मैं करने वाला हूँ। जो तुझे नौकरी देने वाला, तुझे सांस देने वाला, यहाँ तक कि तेरे दिल को धड़काने वाला परमेश्वर हूँ, वो मैं हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है हम अपनी मर्जी से एक सुई तक नहीं उठा सकते। ये परमेश्वर की ताकत है, ये उसकी सामर्थ्य है, उसका बल है जो हमारे जीवन के अंदर काम करता है, और हम उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम क्या करते हैं,
काम कर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, वो कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? क्या हमने तेरे नाम से अंधों को नहीं दिखाया? क्या हमने तेरे नाम से लंगड़ों को नहीं चलाया? तो मैं उन्हें क्या कह दूंगा? परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जानता। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह उस घड़ी की बात कर रहा है जब वो इंसाफ करेगा हमारे साथ। जो मर गए हैं उनको भी वो जुला लेगा, जो सो गए हैं ना अभी तक, वो भी उसकी एक आवाज़ से उठ जाएंगे जब वो इंसाफ करेगा। और वो हर एक आत्मा उसके सामने खड़ी होगी और वो उनका इंसाफ करेगा। जिसने जैसे अपने कर्म किए होंगे उसका उसी हिसाब से प्रभु यीशु मसीह के नाम से इंसाफ किया जाएगा। और वो कह रहा है कि मैं उस समय उनसे साफ कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जानता। हे कुकर्मियों, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। और वो उनको नरक की आग में हमेशा हमेशा के लिए भेज देगा, जहाँ ना कोई किसी का कीड़ा मरता है, और वो हमेशा अनंत काल की आग है। वहाँ बंदा जलता है, रोता है, मरता है, और वो कभी ना बुझने वाली है। आप एक सेकंड उंगली को गैस के ऊपर करके देखिए, सिर्फ एक सेकंड, हल्की सी गर्म लगते कैसे हमारी आत्मा चलमिला जाती है। तो वहाँ तो अनंत काल की कभी ना बुझने वाली आग है। तो आप सोच के देखिए अपने दिमाग में क्या सीन होगा, वो कैसी होगी वो आग। तो इसीलिए अपने मनों को हमेशा परमेश्वर के सामने समर्पित करते रहो और उसका भय मानते रहो। कोई ऐसा काम ना करो जिससे परमेश्वर की आत्मा को ठेस पहुँचे। क्योंकि जब हम कोई गुनाह करते हैं जानबूझकर, हम सच्चाई को जानते हुए कोई पाप करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? शौकित करते हैं। पवित्र आत्मा को हम गुस्सा दिलाते हैं। और जब हम गुस्सा दिलाते हैं पवित्र आत्मा को, तो वो हमारे लिए गलत है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। उसने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक भेजा है, और वो सहायक है सत्य का आत्मा, जो हमारे जीवन में रहता है, हमारे अंदर रहता है। हमारी तो कोई औकात नहीं कि हम अपने जीवन से कुछ भी कर लें, लेकिन वो सत्य का आत्मा हमें अच्छाई और बुराई में क्या करना सिखाता है? परख करना सिखाता है। लोग कहते हैं मैं तो पवित्र आत्मा को देखता नहीं, मैंने कभी पवित्र आत्मा को देखा नहीं। आप एक मन से अपने सोच के देखिए कि परमेश्वर के वचन में लिखा, कोई पवित्र आत्मा के बिना कह नहीं सकता कि यीशु ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन ही कहता है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा है वही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वही प्रभु है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे? सामर्थ पाओगे। और जब हम सामर्थ पाते तो क्या होता है? हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने शुरू होते हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या रहा है? एक छोटा सा वचन हम पढ़ेंगे, इसी की 24 से हम पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ें शशि भाई एक मिनट, इसी की 24 आयत से ही हम। इसने जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। इसलिए कोई जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो किस समान है? वह उस बुद्धिमान के समान है। हाँ जी, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने अपना घर किस पे बनाया है? आप जानते हैं चट्टान कौन है? ये चट्टान यीशु मसीह है। हमने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, मतलब कि हमने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर किया, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया? मजबूत किया। हालेलुया। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है, और हमने जब अपना घर उस चट्टान के ऊपर बनाया, मतलब हमने अपना विश्वास उस चट्टान के ऊपर चमकाया, तो उस चट्टान ने हमें क्या किया? मजबूती दी। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। हालेलुया। क्या कह रही है यहाँ पे बाइबल? और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधी चली और उससे टकराई, और फिर भी क्या ना हुआ? वो नहीं गिरा। वो ना गिरा। क्यों ना गिरा? क्योंकि हमने अपना विश्वास किस पे करा है? चट्टान प्रभु यीशु मसीह पर। बाइबल यहाँ पे बताई है, आपके ऊपर तूफान आया, परेशानियां आई, दिक्कतें आई, तूफान आया, संकट आया, कर्जा आया, दुष्टात्मा आई, लेकिन आपके जीवन में वो आपको ना हिला पाई। आप अपनी जगह पे खड़े हुए हो, यीशु मसीह में
विश्वास में आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ है और परमेश्वर आपको डगमगाने नहीं दे रहा। हालेलुया, हालेलुया। इस परमेश्वर का वचन आपसे ये कह रहा है, आप उस बुद्धिमान मनुष्य के समान हो अगर आपने परमेश्वर की बातों को माना है, उस पर विश्वास किया है। इसका वचन क्या मतलब क्या रहा है कि आप अपने हर परिस्थिति में, हर दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, कर्जे में, विपत्ति में आप परमेश्वर के साथ बने हुए हो। तो आपको परमेश्वर ने किस व्यक्ति के समान बनाया है? जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया है? चट्टान के ऊपर बनाया है। वो आपको कभी डूबने ना देगा। आप खड़े रहो उसके विश्वास में, वो आपकी हर परिस्थिति को दूर कर देगा और आपके समय को बदल देगा, वो आपके विश्वास के अनुसार। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति उसके विश्वास पे नहीं चलता, उसकी आज्ञा पे नहीं चलता, उस पर विश्वास नहीं करता, वो कौन है वो व्यक्ति? हाँ जी, पढ़ेंगे आगे। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली थी, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो किस निर्बुद्धि के व्यक्ति के समान है? उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान। वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है। हाँ जी। जिसने अपना घर बालू पर बनाया। जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? बालू पर। बालू के ऊपर बनाया, बद्रपुर के ऊपर, रेत के सब ऊपर बनाया है ना। और उसके ऊपर क्या आई? और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। क्या हो गया? मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां, तूफान आया, कर्जा आया, विपत्ति आई, दुख तकलीफें आई, और क्या हुआ? उसके घर से, मतलब उस व्यक्ति से टकराई और वो क्या हो गया? गिरकर चूर चूर हो गया और उसका सत्यानाश हो गया। ये कौन सा व्यक्ति था जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? बालू के ऊपर। मतलब कि नाम के लिए प्रभु यीशु मसीह, हे प्रभु तू मेरा परमेश्वर, और बाकी टाइम शराबें भी चल रही है, व्यभिचार भी चल रहा है, मंदिर में भी जा रहा है, उधर देखने के लिए गुरुद्वारे में भी चला गया, उधर देखने के लिए बालाजी भी चला गया, हर जगह चला गया, सारे काम चल रहे हैं नाम के लिए प्रभु यीशु मसीह में। सिर्फ संडे को प्रभु यीशु मसीह में चले जाते हैं सिर्फ, बस बहुत है। या किसी की संगति में भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी जाना तो क्या किस लिए जाना है? वहाँ भी उल्टे कामों के लिए जाना है। वहाँ भी जाना है फ़ायदा लेने के लिए, भाई कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब दिक्कतें, जब परेशानी, जब दुख तकलीफ आते तो क्या होगा? उसके ऊपर टकराई और वो व्यक्ति क्या हुआ? उससे सह ना सका, मजबूत ना रह सका, और वो क्या हुआ? गिर के चूर चूर हो गया और उसका सत्यानाश हो गया। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर ने वचन मुझे अभी दिया और मेरा आत्मा परमेश्वर से ये चाहता है कि आप लोग परमेश्वर में इसी प्रकार बनो जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये प्रथम मनुष्य है जिसने अपना घर अपने उस चट्टान के ऊपर बनवाया, उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाया, जिसने उस परमेश्वर ने उसको पूरी मजबूती दी, ताकत दिया, कुवत दिया, बल दिया, और परमेश्वर ने उसको क्या दी? उस मुसीबतों से लड़ने की शामत। आप लोग परमेश्वर के उस व्यक्ति के अनुसार चले ताकि परमेश्वर हमेशा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे। आप उस व्यक्ति के समान न बने जिसने अपना घर बालू के ऊपर बना है, क्योंकि वो व्यक्ति किसी काम का ना रहा, उसका बाद में क्या हो गया? सब कुछ सत्यानाश हो गया, क्योंकि जब उसके जीवन में दुख तकलीफ आई, परेशानी। ऐसे मनुष्य के समान ना बने कि खाली देखने के लिए खाली बस जय मसीह की, जय मसीह की, या कोई मसीह भाई मिल गया तो मसीह, जय मसीह की भाई साहब, जय मसीह की, परमेश्वर आपको आशीष दे, और बाकी टाइम हम खाली नाम के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में सही तरीके से चलें, वफादारी के साथ चले, पूरी आत्मिकता से चले, उससे प्रार्थना में लगे रहे, निवेदनों में लगे रहे, और वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, उत्तर देता है। हमारी हर संकट में वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। वो कह रहा है कि परख कर देखो मुझे, मैं कैसा यहोवा भला हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में काम करने वाला। वो कहता है कि परख कर देखो, पहले मुझे परख कर देखो, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना काम करूँ तो मुझे बोलना। इसलिए तो आज आपने देखा भी होगा, आज ज़्यादातर दुनिया क्या करती है? मंदिरों में, गुरुद्वार में, हर जगह घूम आती है। जब वो बेचारे थक जाते हैं तो आखिरी में वो चर्च में आते हैं, और चर्च में आते हैं उनके जीवन में गवाही बनती है, और वो फिर परमेश्वर के जीवन में अपने जीवन को वो बदलते हुए नजर जब आता है उनको, और फिर गवाहियाँ देते हैं लोगों को जाके।